Hey guys, I'm Piyush from Future Investment. Some stock to trade on Monday. I have 6 stocks for intraday and 2 stock for swing trading. लास्ट अगर किसी ने एनालाइज देखा होगा वीडियो में, उस पर सभी टारगेट अपने अचीव हो चुके हैं. अब अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो अब मैं आई बटन पर डालता हूँ, वहाँ पे आप देख लो. अगर वो मिस कर चुका है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है ट्रेड लेने का, आप वो देख सकते हैं और अपने एनालाइज पे सामने जाके फ्यूचर आप वो लगा के ट्रेड ले सकते हैं और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा. ओके, नाउ फर्स्ट स्टॉक इज इंडसलैंड बैंक. यू कैन सी ऑन 15 मिनट्स चार्ट टाइम फ्रेम. यू कैन सी वन डाउन ट्रेंड लाइन, इसने एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाई है एंड 15 मिनट्स पे ये सपोर्ट ले रहा है. सी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बाउंस हो रहा है. यहाँ पे नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लिया यहाँ पे. ठीक है, यू कैन सी वन डाउन ट्रेंड लाइन से भी ये रिजेक्ट दे रहा है यहाँ से. ओके, हमको ट्रेड लेना है इसके 15 मिनट्स पे ब्रेकआउट पे. ओके, कल 15 मिनट्स कैंडल पे अगर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दी है अच्छी, यू कैन बाय. आप इसके हाई पे बाय करो. फॉर द टारगेट इज 1023 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1030. नेक्स्ट टारगेट. ओके, 10 आप ट्रेल करते करते. ओके, फॉर बाइंग साइड, कल अगर मार्केट बियरिश रहता है यू कैन शॉर्ट अबव दिस सपोर्ट. अगर ये सपोर्ट कल ब्रेक होता है आप शॉर्ट करो इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ. अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है तो आप इसको शॉर्ट करो, मीन सेल करो. ओके, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज देती है हेवी वॉल्यूम के साथ, यू कैन शॉर्ट ऑन लो फॉर द टारगेट 980. फॉर द टारगेट आप 995 लो एंड नेक्स्ट टारगेट इज 987. होप क्लियर दिस logic of this trade. Okay, now next stock is BHEL. You can see on 1 hour time frame. 1 hour time frame में देख रहे होंगे एक स्ट्रॉन्ग है वो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फेस कर रहा है. यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन फॉल्स हो गया, फिर से नीचे आ गया. स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. ये जोन मंडे को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर ये ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इसके बाद वही कैंडल क्लोज होती है, यू कैन बाय ऑन द हाई ऑफ कैंडल फॉर द टारगेट ऑफ 778 नियर, 777 778 नियर आप बाय करो. अगर फिर से कल ये रिजेक्शन देता है यहाँ से, अगर यहाँ पे अपने को रिजेक्ट मिलता है, कोई यहाँ पे अभी एक रिजेक्शन मिला है, अगर कल फिर से कोई एक रिजेक्शन मिलता है कैंडल विक के साथ, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, यू कैन शॉर्ट फॉर द टारगेट दिस 70. अब वहीं से शॉर्ट कर दो फॉर 70, 71 या 72 टारगेट से. ओके, BHEL. नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज हैप्पीएस्ट माइंड. यू कैन सी ऑन 50 मिनट्स टाइम फ्रेम एक चार्ट पैटर्न फॉर्म किया है इसने. लास्ट वीडियो जिसने देखे होंगे मैंने चार्ट पैटर्न का नाम बताया है. कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा स्टॉक का चार्ट पैटर्न है हैप्पीएस्ट माइंड का. ठीक है, ओके. ना इस पर हम ट्रेड कब लेना है, ये कल स्टॉक जो है कंसोलिडेट करेगा या फिर मंडे को ट्रेड नहीं मिलेगा या फिर ट्यूसडे को मिलेगा, कभी भी मिले. ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, यू कैन बाय. अब बाय करो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने में फॉर द टारगेट ऑफ 910 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 920. ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है. आप पिवट पॉइंट्स टारगेट ले सकते हो. मैंने लास्ट वीडियो में बताया पिवट पॉइंट्स कैसे लेना है अगर आपको टारगेट लाइन में प्रॉब्लम आ रही है. ओके, एंड इट्स सपोर्ट्स ब्रेक. अगर आपका जो है सपोर्ट ब्रेक होता है अच्छे हेवी वॉल्यूम के साथ, यू कैन गेट टारगेट फॉर दिस कैंडल 880. आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट टारगेट इसके बिलो नियर यहाँ तक 860 नियर तक भी आ सकता है, लेकिन उतना आएगा नहीं.
आप यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टारगेट इज JSW स्टील। यू कैन सी JSW स्टील 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, 10 मिनट्स पे चलते हैं। सी, एक डिसेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न, चैट पैटर्न फॉर्म किया है इसने, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। सी, स्टॉक ने जो है ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, रीटेस्ट करने आया है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ से कल ये अप हो जाए। यू कैन बाय अबोव दिस 726 फॉर द टारगेट ऑफ 730 इंट्राडे, फॉर द टारगेट 730 एंड 737। ये आपके दो टारगेट है फॉर बाइंग साइड। ओके, क्योंकि मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी तो कोई मिल नहीं रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यू कैन शॉर्ट दिस फॉर टारगेट 702 आपका टारगेट होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक। देन नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक ले सकते हो 693। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है वो है विप्रो। विप्रो में देखो एक चैनल पैटर्न फॉर्म किया है 50 मिनट्स पे। देख, एक चार्ट पैटर्न है, चैनल फॉर्म किया है। हमको स्टॉक एक तो अपर होना या फिर लोअर होना, हमको दो चीज़ पे स्टॉक होना। सी, यहाँ पे स्टॉक आ रहा है तो यहाँ से बाय हो जा रहा है, यहाँ पे भी स्टॉक आया, यहाँ से फिर से बाय चलेगा। सी, यहाँ पे भी आया, फिर से अप हो गया। अपने को वहीं पे अगर अपने को स्टॉक मिल रहा है यहाँ पे बाय पे, यू कैन सी अगर कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है फॉर कन्फर्मेशन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है फॉर एग्रेसिव ट्रेडर, यू कैन बाय। अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, ऐसा कोई रिजेक्शन मिलता है, सी दिस कैंडल रिजेक्शन मिला है यहाँ पे वीक, देखो ऐसा कोई रिजेक्शन मिलता है, यू कैन बाय। फिर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लो रख सकते हो 538, यू कैन बाय। जो सेफ है, थोड़े एग्रेसिव नहीं है, वो एक कैंडल क्लोज होंगे, जो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक होंगे, यू कैन बाय फॉर दिस हाई फॉर द टारगेट ऑफ 545। आप टारगेट 545 ले सकते हैं एंड नेक्स्ट टारगेट इज 515 ईयर। ओके, होप यू क्लियर दिस सिंपल एनालिसिस ऑफ मतलब चैनल पैटर्न फॉर्म किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऐसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते थे रिलायंस। सी, रिलायंस अगर आप देखोगे, एक स्विंग ट्रेड दिया हूँ मैंने टेलीग्राम पे, 1930 से बाय दिया हूँ फ्यूचर। नाउ स्टॉक है उसने 1930 से 3 दिन में, सी मेरी प्री एनालाइज है ये, 1930 से स्टॉक है चले गए 2050 के नियर उसने हाई बनाया है फ्यूचर जो मैंने बाय दिया हूँ। मैंने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया हूँ, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको। अब उसका टारगेट देखना, मैंने वीकली सेटअप्स करके रिलायंस का एक सेटअप दिया हुआ वहाँ पे। ओके, नाउ ये तो स्विंग ट्रेड थे। नाउ यू कैन सी ऑन 50 मिनट्स टाइम फ्रेम, मतलब मंडे को क्या करना है इन फ्यूचर वीक्स। ओके, सी यहाँ पे एक जोन बना है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। रिलायंस गैप अप खुला एंड फिर स्लो डाउन फ्लैट होकर नीचे आना चालू हो गया। ओके, यू कैन सी वन डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है एंड ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वो भी सपोर्ट बन चुका है। मंडे को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यू कैन बाय। इफ ट्रेंड लाइन ब्रेक, यू कैन बाय फॉर द 222 टारगेट एंड 2252 नेक्स्ट टारगेट होगा आपका फॉर इंट्राडे। ओके, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है मंडे को, यू कैन गेट टारगेट ऑफ 2156 नियर 2155 2156 टारगेट आप ले सकते हो। एंड इसके नीचे भी आता था, पिवट पॉइंट लगा के टारगेट ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज स्विंग ट्रेडिंग भारतीय एयरटेल। ओके, भारतीय एयरटेल का स्विंग ट्रेड है ये, यू कैन सी ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो आप, यहाँ पे एक जोन बना है, वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सी, मतलब 520 से लेके जो 515 का जोन है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हमको एंट्री यहाँ पे लेनी है कल, या फिर कोई और थोड़ा नीचे मिले, आपको एंट्री लेनी है। इसके बिलो आप स्टॉप लॉस रख के 510 नियर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके आप एंट्री ले लो फॉर टारगेट ऑफ 550 एंड 577 फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे एंड एक अच्छी कैंडल निकालेगा बड़ी 5 to 6% की नियर अबाउट। यू कैन सी रिलायंस भी भाग चुका है, मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन है वो स्टॉक चल रहा है। सो भारतीय एयरटेल भी
पंप हो सकता है यहाँ से 5 to 6%। एक अच्छी बड़ी कैंडल में 550 टारगेट दे देगा, दूसरे दिन में 570 नियर टारगेट दे सकता है। ओके, फॉर स्विंग ट्रेडिंग सिंपल है, कुछ नहीं, सपोर्ट पे स्टॉक है, डिमांड जोन पे है, यहाँ पे बाय करना है फॉर टारगेट 550। ओके, यू कैन सी ऑन आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 1 डे टाइम फ्रेम। ओके, सी यहाँ पे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ने जो है स्टॉक कंसोलिडेशन में था, इतने दिन से साइडवे में था, एक वेज पैटर्न फॉर्म किया है एंड इस ब्रेकआउट दिया है, इसने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी अच्छा दिया है, मतलब काफ़ी दिनों से इसका वॉल्यूम कंपेयर टू बैक बढ़ चुका है वॉल्यूम, अगर देखोगे तो आप। ओके, यू कैन बाय फॉर अबव 272। ओके, 272 आप अबव बाय करो फॉर द टारगेट 232 ले सकते हो। अब टारगेट फॉर 332 फॉर द टारगेट आप ट्रेल करते हुए चलना है, ठीक है। आप इसके ऊपर भी जग ले सकते हो यहाँ तक 380 नियर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। होप यू क्लियर दिस वीडियो। आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, कमेंट्स में बताना अगला कंटेंट आपको क्या होना, आपको पर मार्केट एनालिसिस पसंद आ रही है क्या। आपको क्या करना है, अभी अपने चार्ट्स पे जाना है, जो मैंने जोन्स बताया उसको ड्रॉ करना है कि स्टॉक कैसे मूव करता है कैसे नहीं करता है, उसे राइट डाउन करना है। इन फ्यूचर आपको जो एनालिसिस दिए है और जो आप पुराने अगर मिस हो जाता है एनालिसिस तो कोई नहीं, आप उसे देखो कि क्या लॉजिक पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो आप इन फ्यूचर आप जो स्टॉक मिलेंगे आपको वो सेटअप्स उस पर ड्रॉ करो कि ट्रेंड लाइन और ब्रेक होने के बाद ट्रेड लो, या फिर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बेसिस पे आप ट्रेड लो। ओके, मेरा टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ पे दे दूँगा 1-2 कॉल। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो गिव मी अ लाइक, थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।